तो लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन की बात किए थे। सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो, मतलब कोई प्रोपोर्शन फिक्स होनी जरूरी नहीं है। आप वाटर लीजिए, उसमें शुगर कितना भी ऐड कर दीजिए, वो आपका शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं जहाँ की होमोजेनस फेज मिलता है, मतलब फेज क्या होता है दोनों का सेम, यही बात कहते हैं। और उसके बाद हमने बात किया कि सॉल्यूशन हमें कौन पढ़ना है, केवल लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट, देखो दो सब्सटेंस लिए, एक शुगर और एक वाटर, तो जो ज्यादा मात्रा में रहेगा हमेशा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहेगा, लेस अमाउंट में रहेगा, वो सॉल्यूट। तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है आपके पास, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में मुझे बताइए सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। वाटर जनरली सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। तो अगर उसी के आधार पे एक क्वेश्चन भी हमने कल किया था, ये एग्जाम में पूछा भी है, लिखा है, हाँ अच्छा ये लिखे नहीं है, ये नीट 2025 में पूछा गया था एग्जाम में आपके, ये हमने लास्ट क्लास में किया था ना, ठीक। तो जल्दी से आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या था, बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, क्या है आंसर, डी। अच्छा देखिए सिंपल सी बात, ये तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा सबको। जैसे ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी वाटर वेपर्स, लिक्विड जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, गैस में, लिक्विड इन गैस। यहाँ पे एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो लिक्विड इन गैस कहाँ है, ये रहा ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आइए एलॉय, एलॉय का मतलब समझते हो, जहाँ सॉलिड को सॉलिड से मिक्स करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, कॉपर और किसका होता है, जिंक का। तो ये दोनों तो मेटल ही है ना जी, है ना, तो मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एलॉय। तो ये एलॉय सॉलिड इन सॉलिड, दोनों सॉलिड है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप इससे आंसर मिल रहा होगा। देखो तो ए का 2 है, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, इतने से आंसर मिल गया कि नहीं। तो हम यही बात बोलना चाह रहे हैं कि मैच ऑफ फॉलोइंग पर भी क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको जनरली आप दो ऑप्शन भी मिला लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी सब आप चेक कर सकते हो। देखो स्मोक है ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो स्मोक धुएं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में, यानी कि सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। देखो सी ऑप्शन है ना, नहीं डी ऑप्शन है ना थर्ड, ठीक है। और एमलगम तो जानते ही होंगे, जैसे सोडियम एमलगम, यानी लिक्विड किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में। ये लास्ट है लिक्विड इन सॉलिड। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन से का आइडिया लग जाएगा। और सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया कितने टाइप्स के होंगे, मैं यहाँ पे इसी में बता देता हूँ। हाँ, सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट। अब हम बात किए थे इसके आगे कि इतने टाइप्स के ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन जस्ट पढ़ना है, आप लिख लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ चला ही जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं 6 मेथड है जी, जिसमें मास परसेंटेज बहुत बेसिक सा मेथड था, ज्यादा इसे कुछ सवाल आता नहीं है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, उसी तरह यूज करेंगे, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे परसेंटेज निकालने में भी क्या करते हो, टोटल जो गिवन मार्क्स है और बाई टोटल मार्क्स, ये ना करते हो। जैसे 400 किसी बच्चे का आया, 500 का एग्जाम है, तो 400 बाई 500 इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे। आ रहा बात समझ में, तो वही काम यहाँ भी करना है। वॉल्यूम बोलेगा तो वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। पीपीएम हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, पॉल्यूटेंट निकालने के लिए, किसका, एयर और वाटर। एयर और वाटर पॉल्यूशन को निकालने के लिए पीपीएम यूज करते हैं। आप आए दिन सुनते होंगे यहाँ का एयर पॉल्यूशन में इतना पीपीएम है, दिल्ली उल्ली का बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा था, 500 पीपीएम से ऊपर चल गया, तो वो इसके लिए यूज करते हैं। इनसे कोई खास सवाल इतना नहीं पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछे तो वो मैंने करवा दिया है जो यहाँ पे है। लेकिन लास्ट क्लास में मेन एक टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो ये ज्यादा पूछता है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में भी 2017 में पूछा गया। सीबीएसई को क्वेश्चन इसमें टाइप हो जाएंगे, कल मंडे से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सीबीएसई का में ये 2 बार पूछा जा चुका है, एक्सप्लेन द
मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जब भी एक्सप्लेन करने पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? तो बहुत सिंपल सा बात है, डिफिनेशन में ही इसका ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसी से डिफिनेशन लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर, ठीक है। तो आप इसको पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। आया बात समझ में? दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? मोल का यूनिट मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो मोल पर लीटर। लेकिन इसको और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे एम में भी लिख सकते हैं। एम का मतलब क्या हुआ? एम मोलैरिटी को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका एम जब भी वैल्यू में लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या समझोगे? मोलैरिटी दिया हुआ है। और क्या लिख सकता है? मोलर भी लिख सकता है। अगर मोलर लिखा हुआ है तो मतलब किसकी वैल्यू है? मोलैरिटी की। बोलो कोई दिक्कत? तो 2 मार्क्स का हमने बोला, बिहार बोर्ड में भी लिखने ये क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया है और आया भी है, 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये थ्योरी क्वेश्चन है तो इसको तो देने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना जानो कि डिफाइन मोरालिटी बोलेगा। और इस पे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे कैसे आता है सब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो इस पे देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। न्यूमेरिकल क्या आएगा? आपको यहाँ एक टर्म मिल रहा है मोल। मोल जानते हो? मोल का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। क्या होता है मोल इक्वल टू? बोलो। मोल स्मॉल एन, मास के टर्म में पूछ रहा हूं। गिवन मास बाय मोलर मास। लिखते चलिए यहां से, गिवन मास से किसको डिनोट करेंगे? W बाई मोलर मास। मोलर मास यानी कैपिटल M, यानी कि मोल इक्वल टू आप क्या लिखिएगा? बोलिए, N इक्वल टू W बाई M। तो इस फार्मूला को हम इसमें पुट करते हैं। किस इक्वेशन में? इसमें। और इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या आ रहा है मोलैरिटी का, जिसपे कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फिलहाल आप यहां तक लिखिए पहले। देखिए ये W बाई एम को, ये W बाई एम को हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सुनिए, अब चूंकि सॉल्यूट है तो WS लिख दें। WS मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, S फॉर सॉल्यूट। और कैपिटल MS लिख सकते हैं, मोल के जगह ये लिख सकते हैं W बाई एम। और S क्यों लगाए? क्योंकि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ में? ठीक है। अब बगल में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम के लिए हम V लगा देते हैं। तो मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखता हूँ फिर से ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए NS बाई क्या है जी? वॉल्यूम इन लीटर। अब बताइए N है आपका मोल, तो मोल की जगह क्या लिख सकते हो? WS बाई MS और वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत? अब वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हुआ तो क्या करेंगे? तो लीटर, मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं पता है ना? कैसे बदलते हैं? बोलो। मिलीलीटर को अगर मुझे लीटर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, मान लो आपके पास 100 ml है तो लीटर में कितना होगा? आता नहीं है कि बताना नहीं चाहता? ये भी नहीं पता? बोलो जल्दी से, आप ही लोग से पूछो। ये सब तो मिलीलीटर लीटर बदलना तो 9th 10 क्या 6-7 से बच्चा सीखता है। सुनिए, 1 लीटर में 1000 होता है मिलीलीटर, तो किसे भाग देंगे? 1000 से। ये बात समझ में आया? 1000 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? काटो, 1/10 यानी कि 0.1 लीटर, यही ना आएगा जी? आया बात समझ में? मैंने 1000 से डिवाइड करता है। अगर लीटर मिलीलीटर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आता है 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना केजी के बराबर होगा? कैसे निकालेंगे? बोलो। आपको नहीं पता 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो इसमें क्या डिवाइड करेंगे? हम 100 के लिए निकाल रहे तो 100/1000 यानी कि 0.1 केजी। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आया बात समझ में? ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे हम डिवाइड इसमें क्या करेंगे? इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे डिवाइड। और ये 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर वाले को न्यूमरेटर करते, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो बताइए ये किस में मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ, डिवाइड है ये किस में है? डोमिनेटर में। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। समझ में आ गया ना क्यों ऊपर गया? तो 1000 यहाँ मैंने लिख दिया। अब बताइए फॉर्मूला क्या आया मोलैरिटी का? ये आपका फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूला पे क्या आएंगे आपके 2 मार्क्स के
न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे और कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। यूनिट अगेन मोलरिटी का वही रहेगा, क्या रहेगा यूनिट मोलरिटी का? भाई मोल है और वॉल्यूम का लीटर, तो मोल पर लीटर। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां तक लिखिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इस पर। देखिए अब बहुत सिंपल सा है, ये आप इसको फिल कर लो। सब एलिमेंट का मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर सबका। और देखिए इसी के ट्रिक पे आप याद रख सकते हो। देखो हाइड्रोजन का 1 का 1 ही रह जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखो जस्ट डबल हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4, इसका 12, इसका 14 और इसका 16। अगर हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है? जस्ट डबल है, तो आपको एटॉमिक नंबर से भी याद रह सकता है। इसका बताइए, ये भी आपका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 24, ये 28, ये 32 और ये 40। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा इसमें आइए, ये ऑड नंबर में ना दुगने से एक ज्यादा होता है, मतलब डबल करो प्लस 1 ऐड करो, तो डबल कीजिए 22 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 23। और इसमें बताइए, फिर डबल करके प्लस 1 कीजिए, 26 प्लस 1 27 और इसका 31। अच्छा वो इसका छोड़ो, लास्ट में बोला होता हो तो 39। इसका एक थोड़ा सा अलग चलता है, ये ना फ्रैक्शन में होता है। कैसा होता है? फ्रैक्शन में 35.5 होता है जी, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 35.5। इन वैल्यू को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनाने में की जरूरत पड़ेगी। आपको मोलर मास जब निकालने आएगा तो आपको निकालने आना चाहिए। जैसे कोई भी एलिमेंट का आपको मोलर मास दे दिया निकालने के लिए, निकालिए जी मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaCl, सॉल्यूट आपका NaCl है, तो निकाल सकते हो ना? जल्दी से बताओ मोलर मास ऑफ NaCl कितना होगा? फिर आपको दे दिया मोलर मास ऑफ H2SO4, निकालिए तो कितना आएगा मोलर मास? आपको ग्लूकोज देता है, सुक्रोज दे सकता है, तो चलिए एक दो निकालिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो जल्दी से कितना आएगा। आप एक और निकाल लो, ग्लूकोज का भी निकालो या शुगर का निकालो। मोलर मास ऑफ C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला है। तीनों का निकालिए मोलर मास। देखिए ये बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे इसका आप निकालोगे तो सोडियम का कितना जी? 23 प्लस 35.5। क्लोरीन का इतना ही होता है ना, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 58.5 ग्राम। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? अच्छा इसका H2SO4 का निकालो, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का 32, 32, लेकिन सल्फर एक ही है तो 32 रहने दो, और फिर ऑक्सीजन 16 × 4 यानी कि 64। तो आप सबको ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। और लास्ट हमने दिया था शुगर, तो शुगर का हम इधर निकाल देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो इधर देख लीजिए। शुगर का फॉर्मूला हमने लिखा था C12H22O11। तो अगर इसका हमको मास निकालना है तो सुनिए क्या करेंगे। हमको कार्बन का मास पता है, लिस्ट में देखिए 12, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 22। आगे बताइए, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 11, सब ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस 22 प्लस 176, सब ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा? 342 ग्राम। आ रहा है सबका इतना? बोलो किसी को कोई दिक्कत? निकाल सकते हो ना इस तरह से? हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले? ये शुगर का क्या है जी? मोलर मास। तो हर फॉर्मूला का मोलर मास हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। सारे एलिमेंट का मास लिखिए, जितने एलिमेंट हो उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब हम बात कर रहे थे कि इस फॉर्मूला पे फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। मैंने बोला था कि मैं चारों करवाऊंगा, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड और नीट और JEE। तो हम चारों एक एक करके करेंगे, जितने मोलिटी पे जितने भी सवाल हैं, हर तरह का सवाल कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर अगला करेंगे। तो फिर पहला सवाल जो है 2023 में बिहार बोर्ड में है, उन्होंने ए लिख दिया, मैं अगले क्लास से आप समझ रहे हैं ना कि बिहार बोर्ड का सवाल है। तो सवाल पढ़ने के पहले क्या करते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं और गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। पढ़िए सवाल क्या है, कितना ग्राम है जी ग्लूकोज? 18 ग्राम। मतलब ये बताओ ये क्या दिया हुआ है?
अगर इसको मैं डायग्राम में बनाऊं तो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है और जनरली वाटर होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है और कितना वाटर है आपके पास 1000 ग्राम dissolve in 1000 ग्राम देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अच्छा ये मोलैलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा खैर इसको हम आगे करेंगे, मोलैलिटी के पढ़ने के बाद मोलैलिटी पढ़ेंगे तो वहां करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे मोलैलिटी का भी क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ ये सवाल देखो, ये बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है, 2013 और 2015। देखो 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है ना, कैसे पहचाने वॉल्यूम है ये देखो मिलीलीटर दिया हुआ है। मिलीलीटर किसका यूनिट होता है? मिलीलीटर या लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे ही पढ़िएगा, अंडरलाइन कीजिएगा और गिवन डाटा लिखते जाइएगा। 200 क्या है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और बताइए ये क्या है, 2 ग्राम क्या है बताइए? मास है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या कहा गया है कि आपके पास 200 ml का कोई सॉल्यूशन है, 200 ml का सॉल्यूशन है यानी वॉल्यूम 200 है। और इसमें पहले से कितना परसेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड? मान लो ऐसे ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, तो ये ग्रीन कलर वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना परसेंट है? 2। तो बताओ इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? सॉल्यूट का मास कितना हुआ? WS कितना हुआ? 2 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। और निकालना क्या है पढ़िए, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना है यानी कि आप मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हो बताओ? कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन मतलब मैंने बोला था मिलीलीटर में है तो बदल लो, तो आप क्या लिखोगे इसको, मोल को क्या लिखोगे? WS बाई MS इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर दो 1000। यही फॉर्मूला पढ़े हो, अब इसी का यूज कीजिए। आपको सबका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू पता है ना 2 कितना दिया हुआ है 2, और ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखो ना 200 दिया हुआ है, 200 ml बोलते नहीं हो सब। और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? किसका निकालेंगे बताइए तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पहले बताओ सॉल्यूट है कौन? हाँ NaOH। तो NaOH का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना? बताइए कितना आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, निकालिए फटाफट। और फिर फाइनल मोलैलिटी भी बताइए कितना आएगा। चलिए निकालिए सब लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बड़ा आसान है निकालना, आपको पता है इसमें पहला आइटम सोडियम है। सोडियम का मास कितना? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सब जोड़िएगा तो 40 ग्राम आएगा। अब आप पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है कितना 2 और ये कितना 40 और वॉल्यूम कितना है बताइए, देखिए दिया हुआ 200 और ये 1000। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 5 टाइम्स कटेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 10 और डिवाइड बाय 40, ये 0 0 कट गया, 1/4 कितना आ जाएगा 0.25। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा यूनिट क्या लिखोगे मोलरिटी का? ये तो आंसर आ गया, ठीक है चलो ऑप्शन है, लेकिन यूनिट क्या लिखोगे जल्दी बोलो? मोल पर लीटर। अच्छा मोलरिटी को आप लिख सकते हो 0.25 मोल पर लीटर। मेरा सवाल है और क्या लिख सकते हैं और बताइए? 0.25 m भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब मोलरिटी है। और क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ मोलर लिख सकते हैं। ये सब बातों से फैमिलियर रहिए क्योंकि इससे भी आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आइए एग्जाम के कुछ और सवाल करते हैं, लिखिए यहाँ तक। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो एग्जैक्ट फार्मूला पुटिंग है, जो जेई में आपका 2024 में आया भी है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल क्या है, आपको ये सॉल्यूट दिया हुआ है और किस में प्रेजेंट है, मैं इसको डायग्राम में भी समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे आपके पास 500 ml सॉल्यूशन है, किसका? NaCl का, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है आपके पास जिसका 500 ml दिया हुआ है। तो ये क्या है मेरा, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें क्या प्रेजेंट है जी? सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्ट जो प्रेजेंट है उसका मास दिया हुआ है, देखिए मास कितना है
0.85 ग्राम इतना NaCl प्रेजेंट है। बोलिए कोई दिक्कत? मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखिएगा? WS लिखिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला क्या लगाइएगा? निकालना क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कैपिटल M। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए WS/MS। और क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लिखेंगे? मिलीलीटर में है ना, तो मिलीलीटर में होता है तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, WS कितना बताइए? ये 5.85 डिवाइड बाई, अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले थे, कितना आएगा? 58.5 निकाले थे ना जी, जस्ट पीछे क्वेश्चन में। अब बताइए वॉल्यूम कितना आएगा? नहीं तो तुम निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaCl, कोई बड़ी बात नहीं है। Na का कितना होता है जी? हालांकि तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब देखो यहाँ पे लिख दिए। और वॉल्यूम कितना है मेरा? वॉल्यूम कितना है बताइए? हाँ 500 और इंटू 1000। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से कट गया, ठीक है। ये डेसिमल हटाइए, ये डेसिमल हटाइएगा तो नीचे कितना? 0 2, और ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, ये तो कट गया, ठीक है। और ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 2/10, और 2/10 करोगे तो कितना आएगा? 0.2। ये बिल्कुल सही जवाब था। 0.2 आएगा मोलरिटी। यूनिट क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। और क्या लिखेंगे बोलो? हाँ कैपिटल M या फिर मोलर। लिखने की आदत डालिए ताकि ये कभी क्वेश्चन के बीच में आए तो आप बना सको। ऑप्शन कौन सा सही? सी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? इस पे और भी क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। तो देखो कुछ चीजें इसमें और पूछ सकती है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझो। यहाँ भी समझाता हूँ कि अभी जैसे मैंने बोला कि आपको ये भी निकालने आ सकता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जब निकालने आएगा तो आपको मोलैरिटी गिवन होगा। मोलैरिटी गिवन होगा, ये तो आप निकाल नहीं सकते हो, और ये वॉल्यूम गिवन होगा, तो क्या ये नहीं कैलकुलेट हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आपको इस तरह का दूसरा सवाल मिलेगा। ऐसे ये आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट टाइप का सवाल है जो सीधा फॉर्मूला पुटिंग है, जिसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा कोई वो क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, क्वेश्चन को आपको घुमाएगा कैसे कि जैसे ये लिख के मैंने दिया 0.2 m, या सिंपल मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं। तो जैसे यही ले लो, चलो एग्जांपल 0.2 मोल पर लीटर, यही ना है मोलरिटी, या NaCl है, कौन है ये? NaCl सॉल्यूशन। या इसको दूसरे शब्दों में मान लो क्वेश्चन के बीच में ऐसा मिल गया 0.2 m Na सॉल्यूशन, तो फिर इस छोटे से लाइन से आप कौन कौन गिवन डाटा लिख सकते हो? क्योंकि एग्जाम्स में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कम देंगे लेकिन वर्ड्स में दे देंगे, तो उससे आपको रीड करना होगा कि आप क्या क्या गिवन डाटा इसे बता सकते हो। और ये न्यूमेरिकल बनाने में, वही न्यूमेरिकल को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या करते हैं, अरे भाई जितना डाटा है उसे कम देते हैं, और आप खोजिए कि उसमें आपके काम का डाटा कैसे निकलता है। तो चलिए इसको पढ़ना सीखते हैं। केमिस्ट्री में लैंग्वेज रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज रीड कर लिए कोई सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आइए, अब इस लैंग्वेज को हम क्या पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, 0.2 क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। यानी कि अच्छा, अब प्रेजेंट कौन है? NaCl। यानी इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? 0.2 मोल NaCl। NaCl इतना मोल प्रेजेंट। अरे भाई ऊपर कौन है देखो ना, मोल, तो मोल कौन है? NaCl का मोल है। तो 0.2 मोल NaCl इज present in पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना पर लीटर? पर लीटर मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन से ये जो दिया था 0.2 m, इससे तुमको दो बातें मिल चुकी है। एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.2। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक। अच्छा, इससे और क्या निकाल सकते हो? देखो ये तुम्हें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल चुका है 0.2। इस लाइन से आप वॉल्यूम बता सकते हो कि 1 लीटर। बताइए, यही सब क्वेश्चन बनाने के समय ना निकालना पड़ेगा? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब कितने बच्चे ऐसे हैं कि ये वैल्यू आपको पता है 0.2 NaCl, क्या यहाँ पे इसका मास बता सकते हैं?
कितने लोग इसका मास निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? ट्राई करो निकालना। समझ रहे दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? देखिए आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हम पूछे ना, देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ मोल आपको पता है, तो मोल को मास में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इधर मैं रफ में कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, मोल इजकल टू WS/MS, यही नहीं यूज करते हैं जी। तो बताइए हमको यही WS तो पूछ रहा था, तो WS इजकल टू क्या लिखेंगे? मोल मोल इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल कितना है बताइए? 0.2। अब मोलर मास तुमको इसका सॉल्यूट का नहीं पता है, अभी निकाले थे, देखो मोलर मास किधर निकाले, ये 58 पॉइंट कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? हाँ कितना आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट? 11 पॉइंट इतना ग्राम, ये 70। चेक कीजिए सबका ये आ रहा है। तो आप समझे मतलब कि आपका क्या, जब आपका इतना मोल होगा तो मास कितना होगा उसका? इतना 11.7। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको आप, 11.7 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात बताओ, तुमको 3 डाटा मिला इस छोटा सा लाइन से, क्या क्या मिला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मोल्स पकड़ना बड़ा आसान है जी, जितना ही रहेगा उतने मोल्स होगा, क्योंकि उतना मोल किस में? 1 लीटर में प्रेजेंट होगा। अब मोल को हम मास में बदल लेंगे, मोलर मास में, और वॉल्यूम क्या होगा? 1 लीटर। तो इस डाटा से आप 3 चीज निकाल सकते हैं, क्या क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास, ये और क्या निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट, और लास्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत? सब लोग लिख लिए यहाँ तक? तो चलिए अगला मैं देता हूं, जरा आप लोग खुद से निकालो। तो ऐसे आपके बुक्स में बहुत सारे इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। 73 सही है। ए सुनिए, देखिए हम आपको बहुत अच्छे से आराम से बताते हैं, बढ़िया समझिए। अभी मोलरिटी का यूनिट हम क्यों इतना फोकस कर रहे थे? क्योंकि मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। यही सब चीज में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अभी से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन आगे जरूर बने, क्लासरूम में बने ना बने, एग्जाम में बनना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए, सामने तो साफ साफ दिख रहा है जी, एक चीज हिंट दे देता हूं, जो मोलरिटी होता है ना वही मोल होता है। क्यों? क्योंकि 2 मोल सामने है, लेकिन ये स्लैश का मतलब होता है पर मतलब 1 लीटर में प्रेजेंट है। मतलब कि इसको लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? तो हम लिखेंगे 2 मोल कौन प्रेजेंट है? HCl। किस में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बोलो कोई दिक्कत? तो बताओ कितना मोल्स आया? हाँ कितना मोल्स आया जी? N का वैल्यू 2 आया। बोलो कोई दिक्कत? मोल तो आसानी से बता दोगे। अच्छा ये 1 लीटर दिया हुआ है, क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1 लीटर, या 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हो, बात आप ही। ठीक है, इसको हम आपको डायग्राम से भी समझाते हैं कि क्या पूछ रहा था। तो देखो हम पूछ रहे थे कि देखो मेरे पास, वो पहले से बोला कि आपके पास ना 1 लीटर कोई वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 1 लीटर, ठीक है। और इसमें कितना मिक्स है? HCl 2 मोल। कितना मिक्स है? 2 मोल। तब इसका मोलरिटी कितना हो जा रहा है? मोलरिटी कितना हो जा रहा है? देखो दिया हुआ है मोलरिटी कितना? 2। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर इसका मोलरिटी सॉल्यूशन का 2 है तो बताओ वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर होगा, 1 लीटर में प्रेजेंट है। और HCl प्रेजेंट है कितना मोल? 2 मोल। अब बताओ HCl 2 मोल उसमें अगर मिक्स कर रहे हो तो उसका कुछ तो मास रहा होगा, ठीक है, तो वो मास भी निकाल सकते हैं। भाई इसके अंदर HCl ये प्रेजेंट है, इसका मास क्या होगा? तो बताओ मास कैसे निकालेंगे? पढ़े हो ना तरीका मास निकालने का? क्या? N=W/M। और सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो S लिख देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये तो आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे NS=WS/MS। अब बताइए हमको WS निकालना है, तो NS × MS।
ये NS का पूरा नाम जानते हो ना, दिक्कत है तो लिख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। MS क्या है? मोलर मास। क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आया बात समझ में? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप पुट कर दीजिए अब डाटा, आपके पास सब तो पता है जी। हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। 2 मोल पहले से मेरे पास है। कितना मोल है? 2 मोल। अब बताइए इसका मोलर मास को नहीं निकालने का तरीका पता है? अभी ना बताया, मोलर मास HCl का निकालना है। सॉल्यूट कौन है? HCl। तो 1 + 35.5 कितना आएगा जी? 36.5। तो यहाँ 36.5 लिखिएगा तो कितना आएगा? 73 ग्राम। कौन है जी? HCl। मतलब तुम समझे कि 2 मोल अगर HCl इसमें मिलाओगे तो इसमें HCl जाके कितना ग्राम प्रेजेंट होगा? 73 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा। ये है सॉल्यूट का मास। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो क्या ये छोटे से लाइन से 3 चीज बता सकते हो? मोल बताना आसान है, जितना मोलरिटी वही मोल। वॉल्यूम भी बताना आसान है, हमेशा वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। केवल मास ही तो निकालना है। मोल पता है तो मास तो निकाल ही सकते हो। निकाल सकते हो ना? चलो अगला बताओ। नेक्स्ट लिखो। 0.5 H2SO4 सॉल्यूशन। फिर से यही 3 चीज निकालिए। आप जब तक सीखिएगा नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सब बच्चे का जवाब आना चाहिए। और क्वेश्चन करवाएंगे और क्या, ठीक है। इसी पे 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। नीट का भी बहुत सारे क्वेश्चन तो कमी है, बहुत सारे पूछे हैं। चलिए निकालिए, क्या क्या निकालना है आपको इसमें? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो तुमको पता है, मोल्स तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है? तो चलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए। चलो यहाँ देखो, हिसाब किताब नहीं करो, यहाँ ये बनाइए। तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा बोलिए? 0.5। अच्छा M छूट गया है बाबू, M था ना, M था यहाँ पे, मोलरिटी है तो 0.5। अब मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। इसीलिए फोकस कर रहा हूँ इस बात पे, मोलरिटी पे। तो एक बात बताओ, मोल यहाँ दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो देखने में कोई दिक्कत, लेकिन लिखने में कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है। अभी से आदत डालिए लिखने की। तो लिखिए 0.5 M। पेज का दिक्कत है तो घर पे व्हाइट बोर्ड रखिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, रोज लिखिए ऐसा। 0.5 मोल। क्या है मोल? कितना? कौन है? H2SO4 प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है बताइए? प्रेजेंट इन। अच्छा ये वॉल्यूम, लीटर दिख रहा है ना, कितना लीटर लेंगे? अरे पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीज तो यहीं से मिल गया। हमेशा याद रखना ये वैल्यू किसकी वैल्यू होगी? ध्यान दो इधर, ए बालक इधर ध्यान दो। 0.5 और वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा? 1 लीटर। यही बात हम समझा रहे हैं कि देखो जो मोलरिटी देगा वही मोल होगा। तो मोल डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत? अच्छा वॉल्यूम लिखने की कोई चिंता की बात नहीं है, 1 लीटर हमेशा पर लीटर में होगा। बस निकालना क्या है? निकालना ये है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मोल पता है, मोल पता है ना जी। अब मोलर मास इसका कितना होगा बताओ तो? अभी निकाले थे 98 होगा। तो अब आप निकाल लीजिए, मोल इक्वल टू क्या पढ़े हो? गिवन मास बाय मोलर मास। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू M। N का वैल्यू कितना? 0.5 इंटू 98। कंफ्यूज मत होना, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इन्हें की मोलरिटी समझ लेना। तो कितना आ जाएगा? 49 ग्राम। तो कितना आंसर हो गया? ये वाला वैल्यू 49 ग्राम। अच्छा इसको डायग्राम से समझिए, हर तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि आप डायग्राम बना सकते हो कि नहीं। और डायग्राम से अगर आप समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि डायग्राम के फॉर्म में हमें ज्यादा याद रहता है। इमेज जो होता है ना, मोबाइल में देख लेते हो इमेज फॉर्म में, वो कभी भूलते हो क्या? नहीं। उसका रीजन है कि माइंड हमारा इमेज में काम करता है। माइंड हमारा कैसे में काम करता है? इमेज में। जैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, सुनो। जैसे मैंने बोला मारो, कुछ इमेज बना, मतलब युद्ध टाइप का मारपीट वाला ऐसा इमेज बना। अब मारो मत, मत से कोई इमेज बना नहीं, क्योंकि एक बर्ड है, कोई इमेज नहीं है। भागो, भागो से भी कुछ इमेज बन गया हुआ, जहाँ भागो रहा, ठीक है।
तो मतलब ये है कि माइंड कैसे हमारा काम करता है, इमेज फॉर्म में, इसीलिए हमेशा इमेज बना के चीजों को समझिएगा। तो इमेज में क्या, अरे बालक इधर देखो, यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना ग्राम मिलाया गया है, कितना मोल, मोल पहले बताओ, 0.5 मोल H2SO4। अब बताओ इतना मिला है तो इसके अंदर H2SO4 कितना कितना ग्राम है, कितना ग्राम है बोलो, अरे इतना मोल H2SO4 1 लीटर वाटर मिला है तो इसके अंदर H2SO4 की मात्रा कितना ग्राम, क्या दिख रहा है 49 ग्राम। 49 ग्राम कौन इसमें प्रेजेंट है, H2SO4। तो जब आप सुनिए, जब आप 1 लीटर पानी में 49 ग्राम H2SO4 मिलाइएगा तो उसका मोलरिटी कितना निकलेगा, 0.5। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, मोलरिटी कितना आएगा, 0.5 आएगा। चलिए इसको चेक कीजिए, अरे बालक इधर दे दो, सुनिए इसको चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, मोलरिटी कितना आना चाहिए, 0.5। बताइए मास कितना है, मास कितना है जल्दी बताओ, अरे बोलो ना मास, यही ना फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 वॉल्यूम। अगर ये लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जी, मास ऑफ सॉल्यूट देखो ना यहाँ, ये नहीं दिख रहा है, 49 और इसका 98 होता है, और वॉल्यूम कितना है 1, काटिए 2 आया तो 1/2 कितना आ गया, 0.5 आ गया, 0.5 मोलरिटी हो गया। चेक आया बात समझ में, ठीक, तुम लोग का भी हालत उससे अच्छा नहीं है ना।